सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 11 आ चुका है एंड इस वाले एपिसोड में हमें एनिमेशन 1 नवंबर देखने को मिला है एंड लास्ट एपिसोड जहां खत्म हुआ था यहीं से हमें इस एपिसोड की स्टार्टिंग होते हुए दिखती है। यस, जहां से मुजुल का गला उसके डर से अलग कर दिया गया था और ठीक इसके बाद तनाका अपने साथी से कहता है सावधान रहने के लिए, लेकिन उसका भी वही हशल होता है जो सिमुजू का हुआ था और उसके बाद उनके लास्ट कॉमरेड का गला भी डर से अलग हो जाता है। इधर फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोरिया के एसरंग हंटर्स एंड से अंदर फाइट कर रहे होते हैं और हम चाहिन को देखते हैं एंड भाई उसका ये मूव देख के मजा ही आ गया। भाई किस तरीके से वो अपने सोट के ऊपर बैठ के उस एंट को मारती है। एंड देन इसके बाद यहाँ इन एंट्स को मारने के बाद ये लोग अपने में बातें करते हैं कि हम लोग जितना अंदर जाएंगे उतना स्ट्रॉन्ग एंट्स से हमें लड़ना पड़ेगा, लेकिन इन सब में अभी भी हमें दो पैर में चलने वाले एंट्स नहीं दिखे हैं। और तो बैक उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि ये लोग फर्स्ट जनरेशन के एंट्स हैं जो अब क्वीन को सर्व नहीं करते हैं। तभी इसके बाद हम देखते हैं चाहिन बोलती है कि मुझे अंदर से पावरफुल मैजिक बीस्ट प्रेजेंस की स्मेल आ रही है। तो इसके बाद बैक अपना स्किल यूज करता है जिससे वो दूर तक देख सकता है और उसे क्वीन की लोकेशन का पता चल जाता है और वो लोग एंड क्वीन की तरफ जाने लगते हैं। इधर फिर सीन शिफ्ट करता है और हम जापान के हंटर्स की तरफ आते हैं और इजावा को फुजिमिया के चश्मा जमीन में गिरा हुआ दिखता है और फिर तभी हम देखते हैं कि के को एक अजीब सी स्मेल आती है जिससे वो वोमिटिंग कर देता है, लेकिन इस अजीब सी चीज से डील करने के लिए वो अपने बॉडी से आइस रिलीज करता है। लेकिन ठीक इसके बाद हम देखते हैं कि उनका भी वही हशल हुआ है जो औरों का हुआ था, मतलब इन्हें भी मार दिया गया है। फिर यहाँ सीन शिफ्ट होता है अंदर की तरफ जहाँ कोरिया के हंटर्स आ चुके हैं क्वीन के पास और वो लोग अब उनसे फाइट करना शुरू कर देते हैं। एंड भाई इस फाइट में जो एनिमेशन था भाई मतलब एक नंबर, क्योंकि भाई चोई कहता है मैं ऐसे ये मैजिक यूज नहीं करता हूँ लेकिन आज मैं होल्ड बैक नहीं करूंगा। एंड चोई के पीछे जो फ्लेम है जो एक ड्रैगन जैसा लग रहा है, यहाँ कहना पड़ेगा कि A1 एनिमेशन वालों ने काम बढ़िया किया है। तुम लोगों को भी समझ आ रहा होगा यहाँ एनिमेशन देख के। अब आगे हम फिर देखते हैं कि चोई को देख के वेग भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी अपना एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाता है जो कि एक व्हाइट टाइगर रहता है और वो कहता है मैं भी अब होल्ड बैक नहीं करूंगा। लेकिन भाई आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि वेग का ये ट्रांसफॉर्मेशन मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि तुम ये देखो मानवा में उसका ट्रांसफॉर्मेशन अलग लेवल का फीलिंग दे रहा है जो कि यहाँ मुझे मिसिंग लग रहा है। अब आगे फिर हम देखते हैं कि कोरिया के एसरंग हंटर्स इन सब एंट्स के ऊपर भारी पड़ रहे हैं और एक एक करके सबको ले जा रहे हैं और अब फाइनली वो लोग क्वीन से लड़ते हैं और क्वीन उन पर पॉइजन से हमला कर देती है, लेकिन मिंग मिंग यू अपना हीलिंग मैजिक से उन्हें हील कर देता है। एंड भाई इसके बाद जब क्वीन हमला करने जाती है फिर से मा डोनसुक उसे अटैक्स को ब्लॉक करता है और यहाँ चोई फिर से अपना फायर मैजिक उस पर हमला कर देता है। भाई ये क्या ही सीन रहता है भाई, मतलब इन लोगों ने चोई के मैजिक को मस्त एनिमेट किया है। आगे हम देखते हैं कि क्वीन जोर से चिल्लाती है, मतलब अपने गार्ड्स को बुलाती है, लेकिन यहाँ कोरिया के हंटर्स उस पर अपने अटैक्स बरसाए जा रहे थे एंड लास्ट में चाहिन अपना फाइनल अटैक से क्वीन को मार देती है। एंड भाई ये जो एनिमेशन था भाई चाहिन का उस पर अटैक करना, उफ भाई मजा ही आ गया देख के। मतलब भाई तुम लोग एनिमेशन देखो क्या ही एनिमेशन हुई है यहाँ पे। एंड आगे हम देखते हैं कि एंड क्वीन अब मर चुकी है एंड सभी कोई जो लाइव देख रहे थे वो लोग सभी खुश हो जाते हैं और शोर मचाने लगते हैं। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट ग्यो भी खुश थे कि जीजो आइलैंड रेड सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन तभी जापान के लोग जो सभी एंट्स के सर्वर को जैम कर रखे थे वो लोग देखते हैं कि सारे के सारे एंट्स वापस जा रहे हैं और उनका सिग्नल इंटरफेरेंस अब काम नहीं कर रहा है। यहाँ दूसरी तरफ चोई को एहसास होता है कि उसका केज को एंट्स ने तोड़ दिया है और अब सारे के सारे एंट्स अंदर आ रहे हैं और ये सब होने के कारण ये लोग सोचते हैं कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है, चोई के केज को ये लोग कैसे तोड़ सकते हैं। लेकिन तभी उन सबको अजीब सा ऑरा फील होता है और वो लोग अपने सामने किसी को आता हुआ देखते हैं और ये और कोई नहीं बल्कि एंड किंग रहता है। और भाई ये आते ही अपना ऑरा रिलीज करता है और ये इतना पावरफुल रहता है कि चाहिन अपने हाथ से अपने फेस को कवर कर लेती है और अपने घुटने में बैठ जाती है। वो कहती है कि ये कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है और जब मा डोनसुक उससे लड़ने जाता है वो सिर्फ खड़ा का खड़ा रह जाता है। लेकिन एंड किंग उन सबको इग्नोर करके एंड क्वीन
जहाँ मरी परी थी वहाँ जाता है और उसे खाने लगता है। अब देखो, मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा, मुझे पर्सनली एंट किंग का ऑरा जो इन लोगों ने यहाँ दिखाया है वो मुझे पसंद आया है, लेकिन मुझे एंट किंग का डिज़ाइन उतना पसंद नहीं आया है। भाई मानवा में देखो, उसका डिज़ाइन देख के ही समझ आ गया कि भाई इस बंदे में कितना दम होगा। इवन सॉरी टू से जो सोलो लेवलिंग का गेम है उसमें भी एंट किंग का डिज़ाइन लाजवाब है, वो इंटेंस ऑरा यहाँ मुझे फील नहीं हो रहा है। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि ये लोग एंट किंग का डिज़ाइन अच्छा करेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, लेकिन सो फार मुझे ज़्यादा बेटर मानवा का लगा है डिज़ाइन। अब आगे हम देखते हैं कि एंट किंग शाहीन पर हमला कर देता है और वो भी बहुत क्रिटिकल, एंड बारी बारी से अब वो कोरिया के एस रैंक हंटर्स को धोना शुरू कर देता है। एंड भाई जब ये सीन चल रहा था, भाई जो बैकग्राउंड म्यूजिक इन्होंने प्ले किया पूरा सीन को मैच कर रहा था। मतलब भाई उफ भाई, कुछ चीज़ें सेटिस्फाई नहीं किए हैं मुझे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो इस एपिसोड से मैं सेटिस्फाई हूँ, जिनमें से ये म्यूजिक है जो फाइट के दौरान चल रही थी। एंड ये सीन भी भाई गजब था। भाई चोई उस पर हमला करने जाता है लेकिन उसके फायर को बीच में आके उसे कट कर देना, ये सीन भाई बढ़िया था गुरु भाई, बढ़िया था। एंड लिमटाई के एरो को हाथों से पकड़ लेना, ये क्या ही सीन था भाई, मतलब बवाल। इवन भाई जिन सीन का जिक्र मैंने किया है, एनिमेशन अच्छा था जिनका, वो सब सीन को मैंने रिप्ले कर करके देखा था। एंड ये सब जब चल रहा होता है तभी मैडम से एंट किंग से लड़ता है और उससे पीछे से मिंग बिंग जो अपने कैमोफ्लेज स्किल्स यूज करके उसकी मदद कर रहा होता है। लेकिन भाई मैडम को ये एंट किंग क्या ही गजब रेलता है भाई, उसे एक हाथ से उठा कर फेंके जा रहा है भाई, मतलब ये तो हल्क बन गया है और इसे लुकी समझ के धोबी पछाड़ दिए जा रहा है। एंड ये सीन देख के तो भाई मुझे तो भाई मजा आ गया था। एंड ठीक इसी के बाद हम देखते हैं कि मिंग मिंग यू को समझ आ जाता है कि एंट किंग उसकी लोकेशन जानता है, क्योंकि विद इन अ सेकेंड वो पीछे से अपना हाथ मिंग मिंग यू के शरीर के आर पार कर देता है एंड फिर उसके सिर को खा जाता है। ये देख के भाई बेग का गुस्से की सीमा नहीं रहती है, वो एंट किंग पर हमला कर देता है, लेकिन एंट किंग उसे रेल देता है और जिससे बेक अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। और फिर तभी उसे मिंग मिंग यू की आवाज आती है जो उससे कहती है कि यहाँ से भाग जाओ। एंड ठीक आगे इसके बाद एंट किंग बेक से कहता है कि तुम लोग ने हमारी क्वीन को मारा है, तुम्हारे सोल्जर्स को मार के कोई फायदा नहीं होगा, तुम लोग का किंग कहाँ है। जब वो ये कह रहा होता है तभी उसे बाहर से एक स्ट्रॉन्ग ऑरा महसूस होता है और वो बाहर चला जाता है। यहाँ बाहर हम देखते हैं कि गोटो ryuji अपने टीम मेंबर्स के साथ रहता है और उसे किसी का कॉल आता है और वो वहाँ के अपडेट्स पूछता है उससे। गोटो ryuji उससे कहता है कि हमारे कुछ सोल्जर्स भी मारे गए हैं और एंड सब अपने नेस्ट में वापस जा रहे हैं। तो उसे वो कॉल के दूसरे साइड जो इंसान रहता है वो कहता है कि कोरिया के हंटर्स का सर्वाइवल करने का यहाँ कितना प्रोबेबिलिटी है, जिस पर गोटो कहता है कि एंड्स के आर्मी का साइज देख के लगता है 0% चांस है उनका। अब यहाँ भी मैं कहूँगा जब गोटो ये कहता है ये लोग मानवा वाला सीन कवर कर सकते थे, यहाँ पर वो ज़्यादा बेटर था। और यहाँ देखो एक्चुअली में जापानीज लोगों का यहाँ प्लान था कि उन्हें कोरिया के एस रैंक हंटर्स को कैसे भी मरवाना था जिससे कोरिया वीक पड़ जाए और फिर ये लोग न्यूज़ में ये बोलेंगे कि कोरिया के हंटर्स अंडर मर गए हैं इसलिए हमें वहाँ से रिट्रीट करना पड़ा। ये प्लान है इनका। अब आगे हम देखते हैं कि गोटो अपने साथियों से कुछ बोल रहा होता है लेकिन तभी एंट किंग वहां आके हमला करता है गोटो के ऊपर, लेकिन गोटो उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन इशिदा का सिर उसके डर से अलग हो जाता है। अब इसके बाद गोटो होशिनो से कहता है कि जाके बाकी टीम मेंबर्स से मीट करो और नेक्स्ट फेज की तैयारी करो, क्योंकि गोटो डिसाइड कर चुका था कि वो एंट किंग से अकेले लड़ेगा। एंड अब फाइनली गोटो और एंट किंग आमने सामने होते हैं। एंट किंग उससे पूछता है कि क्या तुम ही किंग हो, तो गोटो उससे कहता है कि मैं ही किंग हूँ। भाई एंट किंग अपना पावर रिलीज करता है और गोटो समझ जाता है कि मैंने ये चीज़ पहले भी फेस किया है। एंड इतने में ही गोटो का खेल खत्म हो जाता है। शायद उसे नहीं बोलना चाहिए था कि वो किंग है, हीरो बनने गया था, चोमू बन गया है हमारा गोटो। अब यहाँ दूसरी तरफ नेस्ट के अंदर एंट्स आ चुके थे और चोई अपने फ्लेम से उन्हें मार रहा था, लेकिन जब सिचुएशन उनके आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी तभी शैडो सोल्जर्स समन होते हैं और एंट्स के हमले को रोकते हैं। एंड इधर दूसरी तरफ जिन्वो कहता है एक्सचेंज, और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ हो जाता है खत्म। भाई फिर से गंदा क्लिफ हैंगर। पर भाई लोग मानवा में ये सीन अलग लेवल में था जब जिन्वो एक्सचेंज बोलता है दूसरे साइड से, वो सीन भाई इन्हें दिखाना चाहिए था यार। ये लोग लगता है अपना खर्चा बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। मतलब भाई एक तरफ तुम लोग अच्छे अच्छे सीन्स दिखा रहे हो, दूसरी तरफ कुछ चीज़ें जहाँ पे होनी चाहिए उन्हें तुम चेंज करके क्यों दिखा रहे हो यार। खैर अब तुम लोग मुझे बताओ कि तुम लोग को ये एपिसोड कैसा लगा एंड कितना रेट करोगे तुम लोग इस एपिसोड को। एंड अब मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं जिन्वो वर्सेस एंट किंग, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तुम लोग एक्साइटेड हो या नहीं, और तुम लोगों को एंट किंग का डिज़ाइन कैसा लगा मुझे तुम लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।
एंड आई होप ये लोग एनिमेशन और बढ़िया करें नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि हम लोग जीजू आइलैंड के लास्ट स्टेज में आ गए हैं एंड अब ये लोग हड़बड़ी ना करे, आराम से एनिमेट करे और अच्छे अच्छे फाइन सीन्स दिखाए यार, तो मज़ा आ जाए भाई। तो चलो अब मैं तुम लोग से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, शुभ रात्रि, टेक केयर।